मिली तो जरूर, लेकिन मिली कम मुस्काई ज्यादा। और एक से एक व्यंग वचन बोलने लगी। सती ने सोचा, अगर इस यज्ञ में मेरे पति का कहीं भाग लगा हो तो वहां मैं आसन ग्रहण करूं, लेकिन कतहु न दीख संभ कर भागा। अब सती जी को क्रोध आ गया और उसी योगाग्नि में सती ने अपनी शरीर को जला करके राख कर दिया। अब आप ध्यान देना, जिस माँ ने अपने जीवन में भगवान की कथा का अपमान किया, उसको न तो पति के यहाँ सुख मिला और न पिता के यहाँ सुख मिला। पिता के पवित्र यज्ञ में जाकर के सती को अपना शरीर जला देना पड़ा। इसलिए बंधुओं, भगवान की कथा एक ऐसी है जिसको जीवन में भगवान से ज्यादा समादर देना चाहिए। इसको तमाम प्रणाम प्रमाण आपको मिलेंगे। अब देखिए, सती जी जल करके मर गई। गोस्वामी जी से पूछा, ये सती जी कौन थी? कहा, ये थी जिज्ञासा। संस्कृत का शब्द है जिज्ञासा। जिज्ञासा माने होता है ज्ञातुम इच्छा। जिज्ञासा माने जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। सती जी जिज्ञासा है, माने जानने की इच्छा तो है इनके अंदर, लेकिन सुनने की इच्छा नहीं है। सती जी जानना तो चाहते हैं, लेकिन सुनना नहीं चाहती है। लेकिन जो सुनना नहीं चाहता है, जिंदगी भर तड़पता है, लेकिन कभी भगवान को जान नहीं पाता है। अब जिज्ञासा माने जो जानना चाहती थी वो मर गई और पुनः पैदा हो रही है। और पुनः जब पैदा हुई तो गोस्वामी जी से पूछा गया, महाराज जिज्ञासा माने जो जानना चाहती थी वो तो जल करके मर गई, अब कौन पैदा हुआ? गोस्वामी जी का शब्द देखना, बोले, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। गोस्वामी जी ने कहा, जो मर गई वो तो जिज्ञासा थी, लेकिन ये जो पुनः पैदा हुई है ये श्रद्धा है। श्रद्धा देखो, जिज्ञासा जानना चाहती है, सुनना नहीं चाहती है। लेकिन श्रद्धा जानना नहीं चाहती है। श्रद्धा तो केवल सुनना चाहती है। पार्वती महारानी सामने बैठी हैं। शंकर जी ने कहा, कहो देवी। पार्वती ने कहा, महाराज मैं सुनना चाहती हूँ। शंकर जी ने कहा, क्यों जानना नहीं चाहोगी? पार्वती ने कहा, महाराज एक जन्म बीत गया, जानते जानते मैं नहीं जान पाई, अब मैं जानना नहीं चाहती हूँ, अब तो केवल सुनना चाहती हूँ। इसलिए अतियारत पूछूं सुरराया, अतियारत पूछे वसुधराया, अतियारत पूछे सुरराया, अतियारत पूछे सुरराया। रघुपति कथा कहूँ कहिकाया, रघुपति कथा पैदा हुई? बोले, पत्थर के यहाँ। पत्थर माने हिमांचल राज, पर्वत राज है, पर्वत के राजा है। पत्थर के यहाँ श्रद्धा पैदा हो गई। और श्रद्धा जैसे ही पैदा हुई, आप एक चमत्कार देखेंगे। नारद बाबा पहुंच गए। क्यों? पत्थर जैसे हृदय में भी अगर श्रद्धा पैदा हो जाए
तो फिर गुरुदेव को बुलाना नहीं पड़ता है, सदगुरु संत को बुलाना नहीं पड़ता है। बिन बुलाए संत सदगुरुदेव अपने आप पहुंच जाते हैं जहाँ श्रद्धा पैदा हो जाती है, जिसके हृदय में श्रद्धा पैदा हो जाती है। हिमांचल के यहाँ और मैना के यहाँ श्रद्धा पैदा हुई। अब बिन बुलाए कौ कहीं दिल ये सुलाए, नारद समाचार सब पाए। नारद से पूछा, बोला बाबा आप ऐसे कैसे जा रहे हो, बुलाए नहीं गए हो? उन्होंने कहा मैं तो वहीं जाता हूँ जहाँ श्रद्धा होती है। शंकर और सती के पास मैं नहीं गया कभी, क्यों? क्योंकि वह श्रद्धा नहीं थी, वह जिज्ञासा थी। मैं तो श्रद्धा जो यहाँ, और एक बार देखो, पार्वती की श्रद्धा है और शंकर जी विश्वास है। तो श्रद्धा के पास तो आए नारद बाबा, माने श्रद्धा के पास सदगुरु पधारे। शंकर जी है विश्वास, और विश्वास के पास कौन जाता है? बिना बुलाए भगवान श्री राम शंकर के सामने प्रकट हो गए। माने अगर श्रद्धा है तो सदगुरु मिल जाते हैं, अब विश्वास जीवन में है तो भगवान मिल जाते हैं। इसलिए नारद जी के हाथों में पार्वती का हाथ दिया हिमांचल में। महाराज इसको देख करके बताओ इसको पति कैसा मिलेगा? अब नारद बाबा ने देखा कि महाराज इसके जो लक्षण मिल रहे हैं ये तो सब गड़बड़ ही गड़बड़ लक्षण हैं। इसको कैसा पति मिलेगा सुन लीजिए। जोगी जटिल काम मन, अन्नगन मंगल भेष, अत स्वामी ही कहाँ मिले, परिहत असरे। तो इसको जो पति मिलेगा तो जोगी होगा, योग धारण करने वाला होगा, जटिल होगा, माने उसे कोई समझ नहीं पाएगा। अकाम मन होगा, उसके मन में कोई कामना नहीं होगी, कोई इच्छा नहीं। और नंगा होगा, अमंगल वेश होगा। लेकिन इतने में नारद जी ने एक बात कह दिया कि मैंने जो कुछ भविष्यवाणी की है कि ऐसा पति इनको मिलेगा, अगर पूरी दुनिया में तुम बड़ों की जो खोज करोगे तो ये सारे लक्षण शिव जी में मिल जाएंगे। ते सब शिव मैं अनुमाने, मेरे अनुमान में जितना लक्षण मैंने बताया है, इस सारे लक्षण शायद संसार में किसी के भी पास ये सारे लक्षण नहीं मिलेंगे, लेकिन ये सारे लक्षण शंकर जी में मिल जाएंगे। और इसकी शादी अगर शंकर जी से हो जाती है ये बड़ा अच्छा होगा। ऐसा कहकर के नारद बाबा चले गए। अब इधर लेकिन शंकर जी ऐसे तो मिलेंगे नहीं। इसके लिए तपस्या करना पड़ेगा। पार्वती जी तपस्या करने के लिए तैयार हो गई। अब दोनों हिमांचल और मैना की समझ में कुछ नहीं आया कि नारद ने क्या बताया। एक बार तो सब कुछ बता दिया कि गड़बड़ है, लेकिन फिर बताया कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा अगर इसका विवाह शंकर जी के साथ हो जाए। और पार्वती जी तपस्या करने के लिए चली गई और तपस्या करके इतनी घनघोर तपस्या किया कि शंकर जी से ना रहा गया। शंकर जी ने कहा कि सप्तर्षियों जा करके उनकी कुछ परीक्षा ले लो। शंकर जी ने कहा कि सप्तर्षियों ने कहा हमारा परीक्षा तो आप भी ले सकते हो, आप हमको क्यों भेज रहे हो। अब फिर
परीक्षा मैं लूंगा और आप कैसे उनसे विवाह करेंगे, ये सब बात समझ में नहीं आ रही है। शंकर जी ने कहा ये पूर्व जन्म की सती हैं और ये मेरे भगवान को बिना परीक्षा लिए नहीं मानी है, तो इनकी भी परीक्षा लिए बिना मैं नहीं मानूंगा। अब देखिए, जब सप्तर्षि गए भवानी की परीक्षा लेने के लिए, तो शंकर जी के सामने भगवान श्री राम प्रकट हो गए। और कहा, भोलेनाथ, मैं आपसे 3 नाता मानता हूँ, हमारे आपके 3 नाते हैं। कौन कौन? एक तो नाता है स्वामी और सेवक का, आप हमारे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ, और दूसरे मैं आपका स्वामी हूँ, आप मेरे सेवक हो। सेवक, स्वामी और सखा। और तीसरा नाता सखा का है, एक स्वामी का, एक सेवक का और एक सखा का। तो तीनों नातों से मैं आपके पास आया हूँ। आप विनती मम सुनहु शिव, यह है स्वामी का भाव। आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ। सेवक का भाव है, अब विनती मम सुनहु शिव, अजो पर निज सखा भाव है। अगर आपका मुझ पर प्रेम है तो जाई विवाह शैल जही के आदेश है, क्योंकि मैं आपका स्वामी हूँ, आप मेरे सेवक हैं। एक सेवक फिर सखा और उसके बाद स्वामी बन गए। जाई विवाह शैल जही एह महिमा देवी। भगवान शंकर ने कहा, वैसे तो उचित नहीं है, लेकिन आप तो मेरे स्वामी हो, आपका आदेश मेट भी नहीं सकता हूँ, तो आपका आदेश मैं सिर पर धारण करूंगा। सिरधर आयस करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भगवान राम ने कहा, भोलेनाथ, ये आज्ञा आप सिर पर मत रखना। तो कहाँ रखूं? सिर पर नहीं, पुर में रखो। क्यों? क्योंकि सिर में आपके गंगा जी बह रही है। अब कहीं गंगा की धारा में आपने मेरी आज्ञा को रखा और आज्ञा बह गई, तो इसलिए आप आज्ञा को अपने पुर में रखो। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहु, अब राज्य जो हम कहु। अंतर्धान भई सब भागी, शंकर सोई मूर्ति राखी। और इधर पार्वती की परीक्षा हुई, सप्तर्षियों ने परीक्षा लिया, और इधर भोलेनाथ के पास सारे देवता आए। सारे देवता आकर के कहने लगे कि महाराज ऐसा करिए